नेशन फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया है 18 मार्च को। आइए बात करते हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण से, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर 18 तारीख को एनएफडीपी पार्टी की ओर से कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का बताइए। 18 तारीख को एनएफडीपी की ओर से पटना के आईएमए हॉल में, उस दिन पार्टी का स्थापना दिवस भी है, खुला अधिवेशन रखा गया है। और उसमें हम अभी जो वर्तमान राजनीतिक दौर चल रहा है, खासकर बिहार के प्रदेश में आपको बता रहा हूँ, सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, अस्पष्ट रुख है, हत्या, बलात्कार, अपहरण जो बिहार में इतना बढ़ गया है, और सत्ता संपोषित जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक बौद्धिक रूप से एवं समान विचारधारा के जो लोग हैं, हमारे अन्य दलों के लोग भी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी बातों को रख सकते हैं अगर हमारे विचारधारा से सहमत हैं तो। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम उस दिन आयोजन किए हैं। एक तो क्या स्थापना दिवस है, दूसरा है उस दिन खुला अधिवेशन कर दिए हैं। और उसी दिन हम घोषणा करेंगे कि एनएफडीपी चली गाँव की ओर। सर्वप्रथम हमारा एक बहुत बड़ा डिमांड चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कि सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और उस मुद्दे को लेकर के उस दिन के बाद हम एक डेट तय करेंगे और इलाहाबाद से संगम नगरी से हम यात्रा निकालेंगे। बनारस होते हुए हम देवघर तक जाएंगे। ये सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, खुद शिक्षक लोग भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, और सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। खासकर मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? जिस जाति का गांव है, तो उस जाति के जो आज के डेट में सबसे गरीब लोग हैं, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, उसी के बच्चे पढ़ते हैं। अब दलित भी अगर सशक्त हैं आर्थिक रूप से, तो उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। आप सरकार की नीतियों का विरोध करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी आपकी पार्टी ने लड़ा था जी, उसमें आपका प्रदर्शन तो उस तरह का नहीं रहा। प्रदर्शन नहीं रहा। देखिए, मैं खुल के बता रहा हूँ, हम कम सीटों पर चुनाव लड़े, और मैं तो खुद बोला कि नई पार्टी थी, सिंबल भी हमको लेट से मिला, और कोरोना में हम कुछ कर नहीं पाए थे। तो मेरा ट्रायल था, चुनाव नहीं था, एक ट्रायल था। हम भी सीख रहे थे कि कैसे चुनाव नई पार्टी को लड़ना चाहिए। बहुत कुछ हमको सबक मिला कि राजनीति क्या चीज़ है। देखिए, अगर सच कहा जाए तो राजनीति बहुत अच्छे लोगों का था, लेकिन वर्तमान परिवेश में राजनीति बुरे लोगों का हो गया है। इसमें गलत लोगों के ही माने समाज भी वैल्यू दे रही है। और हम लोग इस लाइन में आ तो गए, लेकिन बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है, उसको सुधारेंगे। कभी कभी मन ऊब भी जाता है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई, संघर्ष और सादगी और निर्भीकता के साथ बिहारियों के हक के लिए लड़ेंगे। आप पूरे जमात को लेकर चल रहे हैं या सिर्फ सवर्ण को लेकर? नहीं, हम पूरे जमात को हम जमात को ही नहीं, सिर्फ सवर्ण क्या होते हैं? जाति न धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि मेरे लिए है। हम न कोई मेरे लिए हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई भूमिहार है, न कोई राजपूत है, न कोई दलित है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई यादव है, न कोई अति पिछड़ा है। हम सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, गरीब वंचितों की हम लड़ाई लड़ते हैं। 18 तारीख को जो आप आईएमए हॉल में कर रहे हैं अपना मीटिंग, आप लोग उसमें कौन कौन बड़े नेता आपके साथ? उस दिन हमारे, देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बड़े नेता और छोटे नेता का सवाल नहीं है, सवाल है विचारधारा का। और विचारधारा बुर्जुआ वर्ग से पैदा होता है। तो हमारे के यहाँ बौद्धिक रूप से सशक्त, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर लोग आ रहे हैं, उनको मैं बुला रहा हूँ। मैं बड़ा नेता का अर्थ क्या आप समझते हैं? चुनाव जीतने से कोई बड़ा नेता हो जाता है? बहुत अपराधी जीत रहा है चुनाव, तो अपराधियों से अभी पार्टी को हम दूर रखे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ। हम थोड़ा भी, हमको अपराधियों के प्रति मोह नहीं रहता है, थोड़ा सा भी। कल आपकी पार्टी अगर अच्छी स्थिति में आती है जी, तो किसी भी स्थिति में आप क्रिमिनल को टिकट नहीं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। यही तो हमें एक सबसे बड़ा, क्या बोले उसको, इस रूप में मानिए कि एक हमको जज्बा मिलता है जब आम जनमानस के लिए हम लड़ते हैं और अपराधियों के खिलाफ करते हैं। देखिए, अपराधी क्या है जी? अपराधी आत्मबल का कमजोर आदमी होता है। समाज का सबसे बहिष्कृत व्यक्ति जो होता है वही अपराधी होता है। और आज समाज अपराधियों को महिमा मंडित कर रही है और धन पशुओं को महिमा मंडित करती है। समाज ये देख रहा है, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि इसका धन कहाँ से आया है। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद उसको भी लग रहा है, इसलिए कि पैसा, हम लोग लड़ते हैं रोड पर। अब हम लोग के पास संसाधन नहीं रहता है, लोग हंसता है कि इसके पास भाई फॉर्च्यूनर नहीं 50 लेके आ रहा है, इसके पास राइफल लेके नहीं आ रहा है, पैसे नहीं फेंक रहे हैं करोड़ों रुपया। तो समाज को भी अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, उसकी भी मानसिकता जो है उसको बदलना पड़ेगा, और तब अपराध मुक्त और भय मुक्त बिहार बनेगा।